प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी में पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता पाठ को समझेंगे। साथ ही इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मित्र के यहाँ जाता है और अपने मित्र के यहाँ लौट कर के वह अपने मित्र को पत्र लिखता है। मित्र, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ तो तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। उस दिन यदि तुम्हारे यहाँ घी शक्कर नहीं है तो तुम पड़ोस में जा कर के उधार मांग करके ले आते हो। तुम जब भी मुझसे बात करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। नहाने के बाद मुझे टॉवल देना होगा, कंघा देना होगा, आईना देना होगा। जब तक भोजन कर रहा होऊंगा तब तक किसी बच्चे को भेजकर पान मंगा कर रखना होगा। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। मैं जब तक स्नान करता हूँ तब तक तुम अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो। धुंधला आईना है तो आप अपने पड़ोसी के यहाँ से साफ आईना ला करके मुझे दे देते हो। टूटियों पर कपड़े बिखरे हैं, पुस्तकें यदि बिखरी हैं तो उन्हें तुम सजा कर क्रम से रखने लगते हो। इस सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठकर मैं घर की बात करना चाहता हूँ तो तुम मुझे देश विदेश, राजनीति, पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बात छेड़ देते हो, बात करने लगते हो। मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी निश्चिंतता खोज नहीं पाता। अर्थात तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव रहते हैं कि मैं अपने मित्र को कैसे खुश रखूं, उसको क्या क्या सुविधाएं दे सकूं। तुम जब मुझे विदा करते हो तब भी तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है। लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता तुम तब तक मेरी ओर निर्मेष दृष्टि से निहारते रहते हो, मानो पलकों पर बिठाकर तुम मुझे विदाई देते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी उस दृष्टि में कितना दर्द, कितनी लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। मित्र मेरे, जिस तरह के साधारण आदमी तुम हो उसी तरह मैं भी साधारण आदमी हूँ। मेरे आने पर जो तुम्हें करना पड़ता है तुम्हारे आने पर वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा होता है तो दाल नहीं होती, उसी तरह मेरे यहाँ कभी दाल होती है तो आटा नहीं होता। तुम्हारे बिस्तर की चादर जितनी फटी है उतनी मेरे भी बिस्तर की चादर फटी है। तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था टूटा हुआ है, मेरी भी कुर्सी का बायां। मेरे आने पर तुम जिस धुंधले कांच को छिपाते हो तुम्हारे आने पर मैं भी उसी धुंधले कांच को छिपाता हूँ। लेकिन उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविकता तस्वीर छिपी हुई है। हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है। मित्र मेरे, क्या यह नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक वैसे ही मिलें जो हम नहीं हैं, वैसे दिखाने का प्रयत्न ना करें। जैसी खूटी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। जिस फटे टॉवल से तुम अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल लेते हो, उसे मेरे पास रहने देते हो, पास ही रहने दें। अपने फटे हुए बिस्तर को तुम उजले चादर से मत ढको। कुर्सी के टूटे हत्थे को बीच में नहीं आने दो ताकि वे हमारे बीच दीवार न बन सकें। और इन सबसे बचे हुए समय में तुम जब भी मेरे पास बैठो बजाय राजनीति और साहित्य के अपने घर गृहस्थी की बातें करो, बाल बच्चों की सुख दुख की बातें करो। तो इस तरह लेखक अपने मित्र को समझाता है कि जैसी परिस्थिति आपकी है वैसी ही मेरी भी है, तो हम क्यों यह दिखावा करें, हम क्यों ना वास्तविक रूप में मिलें। विश्वास रखो, सुख दुख के इस समंदर में से ही हमारे अभावों की कश्ती
किश्ती के पार होने का मार्ग गया है। तुम्हारा वही मैं जो तुम हो। इस प्रकार लेखक अपने मित्र को समझाता है। अब हम देखेंगे पाठ 10, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नहाने के बाद मुझे देना होगा, तो इसमें सही उत्तर है तीसरे नंबर वाला टॉवल। खा नंबर में है, चादर के अनुसार पसारना चाहिए, तो चादर के अनुसार बाहें, पैर, मुंह या जीभ, तो इसका सही उत्तर है दूसरा पैर। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम अपने फटे खाली स्थान को चादर से ढक देते हो, तो किसको? बिस्तर को। खा नंबर है, बिखरी हुई पुस्तकों को खाली स्थान से लगा देते हो, करीने मतलब क्रमबद्ध लगा देते हो। हम सबके चेहरे पर अभावों की खाली स्थान छाई हुई है, तो धुंध आएगा इसमें। अगला है, सुख दुख के इस खाली स्थान में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग आया है, तो इसमें होगा समंदर। तो इस तरह से ये खाली स्थान है। प्रश्न तीसरा है, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। खा है, मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है? तो मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर से छिपाता है। गा है, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है? अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों को दिखावे की चादर से न ढकते हुए, हे मित्र तुम मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित सुख दुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके। आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। खा नंबर का प्रश्न है, लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी? तो लेखक कहते हैं कि अपने मित्र को सलाह देते हैं और वह कहते हैं कि राजनीति और साहित्य की बातें ना करें, उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। प्रश्न चौथा है, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। का नंबर है, लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है? तो लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर नहीं होने पर छुपा करके पड़ोसी के यहाँ से लाता है। इन चीज़ों को किसी से उधार भी लाता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के यहाँ से स्वच्छ दर्पण मांग के लाता है। भोजन कर लेने के बाद बच्चे से पान मंगवा कर रख लेता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें न करके राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है। टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाओं को वह जुटाता है। लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया? लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि घर में गृहस्थी की चीज़ों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपाकर करता है। पड़ोसी के यहाँ से दर्पण लाता है। तौलिया लाकर रखता है। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को भेजकर लेखक के लिए पान मंगवा कर रखता है। खूंटी पर जो कपड़े हैं उनको सही तरीके से जमाता है। घर गृहस्थी की बातें न करके राजनीति और साहित्य की बातों में वह लेखक को उलझा देता है। प्रश्न गा है, लेखक की अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं? लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बना रहने दे। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने दे। धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलियों को ही लेखक को नहाने के बाद पहुंचने दे।
बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करें। उजली चादर से बिस्तर को ढकने तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी को दीवार न बनने दे। हृदय में बसे सच्चे प्रेम को इस बनावटी व्यवहार से ढकने ना दे। अगला प्रश्न है घ, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार करने की सलाह देता है? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो यही ऊपर वाले प्रश्न के जैसा है। हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिलें जैसे हम हैं, बनावटी दिखाने का प्रयत्न ना करें। दूसरा, जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ, राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। जिस फटे तौलिए से अपना शरीर पोंछते हो उसे मुझे दो, मुझे अपने शरीर को पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदलते हो, वह मुझे मेरे पास ही रहने दो। इस तरह बहुत सारे उदाहरणों से वह बताता है कि हम एक दूसरे से वास्तविकता से मिलें। कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।